हेलो स्टूडेंट्स और बीकॉम थर्ड ईयर मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम्स में आज हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर और काइंड्स ऑफ डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया। भारत में विकास बैंकों की संरचना अथवा प्रकार। सुनिए, भारत में विकास बैंकों की संरचना को हम निम्न प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट आता है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI। इसमें सुनिए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना 1 जुलाई 1948 को औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम 1948 के अंतर्गत की गई थी, जिसे जुलाई 1993 से भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य उद्योगों को दीर्घकालीन, मध्यमकालीन एवं अल्पकालीन ऋण प्रदान करना एवं लीजिंग व हायर परचेज वित्त का कार्य करना है। इसमें आते हैं फंक्शंस ऑफ IFCI। इसके भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के कार्य। निगम के प्रमुख कार्य हैं, यह निगम औद्योगिक संस्थानों को ऋण तथा अग्रिम प्रदान करता है और उनके द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों को क्रय करता है। यह निगम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों दोनों को उधार देता है। निगम औद्योगिक संस्थानों द्वारा पूंजी बाजार में लिए गए ऋण की गारंटी देता है। यह औद्योगिक संस्थानों द्वारा जारी किए गए अंशों, ऋण पत्रों तथा बॉन्डों की हामीदारी करता है। यह कंपनियों की हिस्सा पूंजी तथा ऋण पत्रों में योगदान करता है। आयात किए गए माल के रकम के भुगतान के लिए गारंटी दे सकता है। औद्योगिक संस्थानों द्वारा अनुसूचित बैंकों अथवा राज्य सहकारी बैंकों से प्राप्त किए गए ऋण की गारंटी दे सकता है। वित्तीय सहायता के अतिरिक्त यह निगम निम्न की सेवाएं भी प्रदान करता है। नए उद्यमियों को तकनीकी सलाह देता है। उद्योगों में प्रबंध सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। मार्च 1975 में निगम ने जोखिम पूंजी फाउंडेशन स्थापित किया ताकि नए उद्यमकर्ता को ब्याज मुक्त अथवा नाम मात्र ब्याज पर औद्योगिक परियोजनाओं के लिए ऋण दिया जा सके। निगम को विनिर्माण, खनन, जहाजरानी और बिजली के उत्पादन तथा वितरण संबंधी कंपनियों को दीर्घकालीन तथा मध्यमकालीन ऋण देने का अधिकार है। किसी एक कंपनी को अधिकतम 1 करोड़ रुपए का उधार दिया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में सरकार की आज्ञा के आधार पर ऋण की 1 करोड़ रुपए की सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है। ऋण की अधिकतम अवधि 25 वर्ष है। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन करने वाली फर्मों को ऋण स्वीकृत करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योग का महत्व, जिस योजना हेतु वित्तीय सहायता मांगी जा रही है उसकी व्यवहार्यता एवं लागत, प्रबंध की क्षमता, प्रस्तुत किए गए प्रतिभूति का स्वरूप, तकनीकी कर्मचारियों, कच्चे माल आदि की आपूर्ति की पर्याप्तता, वस्तु की किस्म तथा निर्मित वस्तु की देश के लिए आवश्यकता। ऋण प्रदान करते समय निगम अचल परिसंपत्तियों यथा भूमि, भवन, प्लांट एवं मशीनरी के रूप में प्रतिभूति की मांग करता है तथा कच्चे माल और निर्मित वस्तुओं के विरुद्ध उधार नहीं देता है। यह सामान्यतः निदेशकों की वैयक्तिक गारंटी पर उधार देता है। निगम को यह भी अधिकार प्राप्त है कि उधार लेने वाली फर्म को निदेशक मनोनीत कर दे ताकि वे कुशल प्रबंधन के माध्यम से औद्योगिक वित्त निगम के हितों की रक्षा कर सके। यदि कोई फर्म लिए गए उधार पर ब्याज अथवा मूलधन लौटाने की दोषी पाई जाती है तो निगम फर्म के स्वामित्व को अपने हाथ में ले सकता है अथवा बंधक रखी गई संपत्ति को बेच सकता है। इसकी पूंजी। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना के समय 1948 में इसकी पूंजी 5 करोड़ रुपए थी, जो वर्तमान में बढ़कर 1000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यह संस्था समय समय पर ऋणपत्र एवं बॉन्ड जारी कर सकती है। निगम को विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से विदेशी मुद्रा उधार लेने का अधिकार है। निगम किसी समय विशेष पर रिजर्व बैंक से उधार भी ले सकता है। औद्योगिक वित्त निगम की कार्य प्रगति में अपने स्थापना काल से ही निगम भारतीय उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा उद्योगों को उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम द्वारा स्वीकृत ऋणों की मात्रा 1980-81 में 210 करोड़ रुपए थी, जो बढ़कर 1995-96 में 658.2 करोड़ रुपए हो गई। ऋण स्वीकृति की यह मात्रा वर्ष 1997-98 में 5,708
1,700,000 करोड़ रुपए 2001 में, 1,766.5 करोड़ रुपए 2007-8 में, 2,550.5 करोड़ रुपए 2008-9 में, 4,014.9 करोड़ रुपए 2009-10 में, 7,007.2 करोड़ रुपए तथा 2010-11 में 13,208.5 करोड़ रुपए रही है। निगम द्वारा वितरित किए गए ऋणों की मात्रा इस तथ्य का संकेत है कि निगम औद्योगिकरण की प्रक्रिया में उद्योगों द्वारा औद्योगिक वित्त की मांग के प्रति संवेदनशील है तथा इसमें वित्तीय साधन गतिमान करने की शक्ति है। भारतीय औद्योगिक वित्त निगम ने जिन उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है उनमें प्रमुख हैं उर्वरक, सूती वस्त्र उद्योग, कागज, रसायन, सीमेंट, धातुएं एवं धातु संबंधी उत्पाद, मशीनरी, मोटर, गाड़ियां, शीशा, रबड़ आदि। ये सभी उद्योग राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब नंबर 2 आता है स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन SFC यानी कि राज्य वित्त निगम। औद्योगिक वित्त निगम बड़े पैमाने के उद्योगों को दीर्घकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करता है, परंतु वह मध्यम तथा लघु स्तरीय उद्योगों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराता। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए 28 सितंबर 1951 को केंद्र सरकार द्वारा राज्य वित्त निगम अधिनियम पारित किया गया, जिसका उद्देश्य राज्य सरकारों को मध्यम एवं लघु स्तरीय उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए राज्यों में राज्य वित्त निगम स्थापित करने का अधिकार प्रदान करना था। वर्तमान में देश के 18 राज्यों में राज्य वित्त निगम SFC कार्य कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु। तमिलनाडु के अतिरिक्त शेष 17 SFC राज्य वित्त निगम अधिनियम 1951 के अधीन गठित किए गए, जबकि तमिलनाडु औद्योगिक विनियोग निगम कंपनी अधिनियम 1949 के अधीन गठित किया गया, जो आज राज्य पूंजी वित्त निगम के रूप में कार्य कर रहा है। राज्य वित्त निगम अधिनियम के अंतर्गत राज्य निगमों की अधिकृत पूंजी की न्यूनतम सीमा 1 करोड़ रुपए तथा उच्चतम सीमा 10 करोड़ रुपए निर्धारित की गई है, जिसे अब 50 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा रहा है। निगम के अंश राज्य सरकार, रिजर्व बैंक, अनुसूचित बैंकों, सहकारी बैंकों, अन्य वित्तीय संस्थाओं यथा बीमा कंपनियों, विनियोग न्यासों तथा गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा क्रय किए जाते हैं। इन अंशों की गारंटी राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। राज्य वित्त निगम अपने वित्तीय साधन बढ़ाने के लिए बॉन्डों तथा ऋण पत्रों की बिक्री कर सकता है। निगम जनता से भी 5 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए जमा स्वीकार कर सकता है। राज्य वित्त निगम राज्य के विभिन्न स्थानों पर अपनी शाखाएं खोल सकता है। राज्य वित्त निगम के कार्य। राज्य वित्त निगम के कार्यों को निम्नलिखित व्यक्त किया जा सकता है। यह निगम औद्योगिक फर्मों को 20 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण तथा अग्रिम प्रदान करता है। यह ऋण स्थायी संपत्ति के 50% मूल्य तक ही दिया जाता है। निगम औद्योगिक फर्मों द्वारा 20 वर्ष तक के लिए ऋणों तथा पूंजी बाजार में जारी किए गए ऋणों की गारंटी प्रदान करता है। यह निगम औद्योगिक संस्थाओं के अंशों पर ऋण पत्रों के विज्ञापन का कार्य कर सकता है। निगम औद्योगिक फर्मों द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों को क्रय कर सकता है। निगम राज्य सरकार एवं औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है। राज्य वित्त निगमों को अंतर्राष्ट्रीय विकास संस्था से छोटी तथा लघु स्तर की औद्योगिक इकाइयों के लिए प्राप्त सहायता के वितरण का कार्य भी सौंपा गया है। इसकी कार्य प्रगति में राज्य वित्त निगम लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इन निगमों द्वारा लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता को निम्नवत प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य वित्त निगमों ने वर्ष 1991-92 में 2190.3 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की, जबकि इस संस्था द्वारा वास्तव में 1536.8 करोड़ रुपए ही वितरित किए गए। इसी तरह राज्य वित्त निगम ने वर्ष 1995-96 में 4188.5 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए तथा मात्र 2961.1 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए। इसी तारतम्य में इन वित्त निगमों ने वर्ष 2000 से 2001 में 2001-2, 2002-3, 2003-4 और 2010-11 में लघु एवं मध्यम स्तरीय उद्योगों को क्रमशः 2790.7 करोड़ रुपए, 2078.6 करोड़ रुपए, 1808.4 करोड़ रुपए, 1134 करोड़ रुपए तथा 5210 करोड़ रुपए का ऋण स्वीकृत किया। अब नंबर 3 आता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI।
यानी भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम। इसमें सुनिए, भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम की स्थापना निजी क्षेत्र में 5 जनवरी 1955 को की गई। यह निगम पूर्णतया निजी क्षेत्र में है तथा इसमें निजी क्षेत्र की पूंजी लगी हुई है। इसकी जारी पूंजी को भारतीय बैंकों, बीमा कंपनियों और भारत में सामान्य जनता द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसका उद्देश्य, इस निगम की स्थापना के उद्देश्य हैं: निजी क्षेत्र के उपकरणों के निर्माण, विकास एवं आधुनिकीकरण में सहायता देना, उत्पादन एवं रोजगार की मात्रा बढ़ाने के लिए तकनीकी एवं प्रबंधकीय सहायता करना, ऐसे उपकरणों में आंतरिक एवं विदेशी साधनों से निजी पूंजी के विनियोग को प्रोत्साहित करना, औद्योगिक विनियोग में निजी स्वामित्व को प्रोत्साहित करना तथा विनियोग बाजारों का विकास करना। इसके फंक्शंस हैं, कार्य। भारतीय औद्योगिक साख एवं विनियोग निगम ICICI के प्रमुख कार्य निम्नवत हैं। यह निगम ऋणपत्रों के आधार पर दीर्घकालीन एवं मध्यमकालीन ऋण प्रदान करता है, निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के अंशों में भी दान करता है, गैर सरकारी विनियोग के स्रोतों से प्राप्त ऋणों की गारंटी देता है, उद्योगों को प्रबंधकीय, तकनीकी एवं प्रशासकीय परामर्श देता है। यह निगम किसी भी सीमा तक ऋण प्रदान कर सकता है क्योंकि इसके लिए कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। यह निगम विदेशी मुद्रा में भी ऋण प्रदान करता है। 1 अप्रैल 1996 से सरकार ने नौवहन उद्योगों को वित्त उपलब्ध कराने वाली SCICI का ICICI में विलय कर दिया। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2002 में ICICI का ICICI बैंक में विलय कर दिया गया। इस विलय के पश्चात यह निगम अब विकास वित्त संस्थान नहीं रह गया है। निगम औद्योगिक वित्त में एक महत्वपूर्ण कार्यभाग अदा करता रहा है। यह औद्योगिक फर्मों की ऋणों या ऋणों की पर गारंटी के रूप में सहायता करता है। अभी तक निगम द्वारा जिन उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है उनमें प्रमुख हैं कागज, रसायन, बिजली का सामान, सूती वस्त्र, चीनी, धातु अयस्क, चूना, सीमेंट तथा शीशा उद्योग आदि। निगम ने वित्त कुछ वर्षों से पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास में विशेष योगदान दिया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।